वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल MK स्टडी क्लासेस। आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 12 के हिंदी के गद्य और पद्य साहित्य से विकास से मिलाकर आपके 100 इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में इसी से पूछा जाएगा। आपके देखिए बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर का टॉपिक है। कितने नंबर का? 10 नंबर का आपके बोर्ड परीक्षा में टॉपिक पूछा जाता है। अगर 10 नंबर आप बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो भी वीडियो को लाइक कीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन को आप लास्ट तक देखिए और सभी क्वेश्चनों को याद कीजिएगा। देखिए, अगर आपका भी टारगेट है 95 प्लस स्कोर करना है हिंदी में तो इसके बिना असंभव है, क्योंकि आपका ये देखिए, अगर 100 आपका टोटल जो होता है हिंदी का 100 नंबर का, उसमें से 10 नंबर का आपको बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा गद्य और पद्य साहित्य के विकास से। तो अगर यहाँ से आप 100 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये तैयार कर लेते हैं तो आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका प्रश्न क्या है। देखिए, आपका पहला प्रश्न है आपका हिंदी प्रदीप के संपादक थे। देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन है: प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, वासुदेव श्रवण अग्रवाल, जैनेन्द्र। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ख। देखिए हिंदी, यहाँ पर हिंदी प्रदीप्त होना चाहिए। हिंदी प्रदीप्त के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। आपका देखिए अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? देखिए प्रताप नारायण मिश्र थे। कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र थे। देखिए ऐसे प्रश्न है कि जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। इस बार 2024 में भी पूछा जाएगा। इससे बार आपके बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं बनेगा। आपका देखिए है प्रश्न है 3 नंबर, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। देखिए हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास क्या है? परीक्षा, गुरु, गोदान, गुराहों का देवता, चित्रलेखा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा। हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है। इसके देखिए लेखक कौन है? श्रीनिवास लाल है। कौन है? देखिए श्रीनिवास लाल है। देखिए आप लेखक भी याद कर लीजिए आपके बोर्ड परीक्षा में। इस बार देखिए पिछले वर्ष आपके हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास पूछ लिया था। अगर इस बार 2024 में आपके बोर्ड परीक्षा में भी पूछ सकता है कि इसके लेखक कौन है परीक्षा गुरु के। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है आपका क्या है? कवि वचन सुधा के संपादक कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनाथ, भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए आपके बोर्ड परीक्षा में संपादक से रिलेटेड 1 या 2 प्रश्न जरूर बनता है। कितना? 1 या 2 प्रश्न संपादक से रिलेटेड जरूर बनता है। तो देखिए इस क्वेश्चन बोला है कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? तो कवि वचन सुधा के जो संपादक थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक थे। देखिए हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ही थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 6 का रहा है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपका ख है श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद। घ है आपका हरदेव बाहरी। तो देखिए इसका क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक। देखिए प्रथम संपादक आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है एक बार। इस बार देखिए आपका बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए आपका प्रश्न किस प्रकार बन सकता है? तो प्रथम जो संपादक थे वो देखिए श्याम सुंदर दास थे। कौन थे? सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास थे। अगर द्वितीय संपादक की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। अगर इस बार बोर्ड परीक्षा में आपके सरस्वती पत्रिका के सिर्फ संपादक पूछे तो आपके देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी भी है और श्याम सुंदर दास भी है। देखिए इन्होंने प्रथम संपादक किया था, लेकिन महावीर प्रसाद ने द्वितीय संपादक थे। तो आपके बोर्ड परीक्षा में अगर केवल बोलेगा सरस्वती पत्रिका के संपादक थे तो आपके बोर्ड परीक्षा में केवल ये देखिए या पहला ऑप्शन देगा या तो दूसरा, दोनों में से किसी एक का नाम लेगा। तो आप अगर दोनों जानते रहेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। आप याद रखिए। तो प्रथम संपादक थे और कौन थे? श्याम सुंदर दास थे। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? सरदार पुरुष सिंह किस युग के लेखक है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवादी युग। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख इज करेक्ट आंसर होगा। सरदार पुरुष सिंह किस युग के लेखक थे? तो द्विवेदी युग के लेखक थे। कौन युग के थे? द्विवेदी युग के लेखक थे। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक है। देखिए आपका स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सब जितने भी नाटक हैं जयशंकर प्रसाद जी के
नाटक है। किसके द्वारा लिखा गया है सब नाटक? जयशंकर प्रसाद दी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए इसका थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर पृथ्वीपुत्र, आपका जो पृथ्वीपुत्र है नामक निबंध। देखिए आपका जो पृथ्वीपुत्र है निबंध संग्रह के रचनाकार क्या है? रचनाकार कौन है बताना है। आपके पास है 4 ऑप्शन है। जो आपका पृथ्वीपुत्र है एक निबंध है। वासुदेव सरल अवकाश, सरदार पुरुष सिंह, हरिशंकर प्रसाद, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। पृथ्वीपुत्र है वासुदेव सरल अग्रवाल जी का निबंध है। किसका है? वासुदेव सरल अग्रवाल जी का। तो देखिए क्वेश्चन अगला आपका है, वासुदेव सरल अग्रवाल की रचना निम्न में से कौन सी है? अंतराल, त्रिशंकु, तट की खोज, वागधारा। तो देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर घ है यहाँ आपका वागधारा है वासुदेव सरल अग्रवाल जी की रचना है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है आपका, सरदार पुरुष सिंह किस युग के लेखक है? देखिए अभी पहले ही बताया वो ये जो है सरदार पुरुष सिंह जो है द्विवेदी युग के लेखक हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होने लगा है। देखिए स्कंदगुप्त नाटक है। देखिए स्कंदगुप्त के जो है नाटक के लेखक हैं वो कौन? जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। देखिए पृथ्वीपुत्र नामक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। तो देखिए वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। क्वेश्चन 14 देखिए आप, क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है? देखिए यहाँ से घसक गया, जाइए देखिए। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है। आपका जो आपका है क्या भूलूं क्या याद करूं, कौन सी विधा की रचना? देखिए इसमें विधा पूछ रहा है। तो देखिए आपका स्मरण है कि डायरी, कथा, यात्रा, व्रत, देखिए 2 बार लिखा गया, यात्रा वृत्त है कि क्या है? तो देखिए आपका जो क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। और यह इसके लेखक कौन है? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन 15 है आपका, अजातशत्रु। देखिए अजातशत्रु किस विधा की रचना है? देखिए मैंने पहले भी बताया अजातशत्रु एक घूट और आपका जो नाटक है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सब जो है नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। यह आपका दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या कह रहा है? विचार प्रवाह के लेखक हैं। विचार प्रवाह के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, कूटज निबंध संग्रह के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका देखिए इसका भी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका जो कूटज निबंध है इसके लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला आपका प्रश्न क्या है? देखिए अगला आपका प्रश्न देखिए विचार प्रवाह। देखिए आपको अब दिख रहा होगा आपको शायद अच्छे से। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है? विचार प्रवाह किसकी रचना है? विचार प्रवाह आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। क्वेश्चन 19 है आपका। देखिए क्वेश्चन 19 आपका क्या कर रहा है? वासुदेव सरल अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। वासुदेव, देखिए पहले एक क्वेश्चन कराया हूँ, आपका जो पृथ्वीपुत्र है वासुदेव सरल अग्रवाल का क्या है? आपका निबंध है, आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कह रहा है? कला। देखिए यहाँ पर कला होना चाहिए, कल नहीं, यहाँ पर कला और संस्कृति के लेखक कौन है? तो यहाँ देखिए वासुदेव सरल अग्रवाल जी है। इसका राइट आंसर आपका पहला आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21 देखिए, जूम कर लेते हैं थोड़ा इसको, PDF को। देखिए आपको दिख रहा है कि नहीं, आप देख लीजिएगा, और अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न 21 नंबर का रहा है, हरिशंकर प्रसाई की रचना है। हरिशंकर प्रसाई की रचना कौन सी है? इसमें से आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा? तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपको बताना होगा सबसे पहले कमेंट बॉक्स में। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन है धरती के फूल, तब की बात और थी, मेरे विचार, कल्प वृक्ष। तो देखिए आपका जो तब की बात और थी हरिशंकर प्रसाई का रचना है, हरिशंकर प्रसाद जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास नहीं है? कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास नहीं है? तो आपका देखिए 4 चंदू लिखे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है नामदाद का पोथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है पुनर्वा भी आपका उपन्यास है, लेकिन आपका जो तट की खोज है यहाँ आपका वासुदेव सरल अग्रवाल की
का हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास नहीं है। तो आपको देखिए तट की खोज किसकी रचना है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? 100 अजान एक सुजान के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, बालकृष्ण भट्ट है। तो देखिए आपका इसका जो आपका राइट आंसर होगा आपका बालकृष्ण भट्ट है। 100 अजान एक सुजान के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, आखिरी चट्टान की रचना है। आखिरी चट्टान देखिए किस विधा की रचना है? आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? आपका एक यात्रा वृत्तांत है। क्या है? यात्रा वृत्तांत है। क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ से देखिए पद का क्वेश्चन आ गया है आपका। देखिए यहाँ है आपका भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है। भक्ति आंदोलन का श्रेय रामानुजनाचार्य को जाता है। किसको? आपका ऑप्शन नंबर ग इज करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करते हैं, इसलिए आपकी वीडियो आपका जो है लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करते हैं। आप सभी क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, ज्ञान मार्गी। देखिए यहाँ पर ज्ञान श्रेयी शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि है। यहाँ पर थोड़ा टाइप में मिस्टेक हुआ है। ज्ञान श्रेयी शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि है। तो देखिए ज्ञान श्रेयी आपका जो शाखा है और उसके प्रतिनिधि प्रमुख कवि कौन है? तो यहाँ कबीरदास जी। कौन है? कबीरदास। इसका राइट आंसर आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर घ इज करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 का है, जैसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? जैसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? वज्र भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली, फारसी। तो आपका जो पद्मावत है मोहम्मद जायसी का क्या है? आपका क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। अवधी भाषा में लिखा गया है। इसका जो ऑप्शन नंबर ख होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 28, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से? तो आपका कृष्ण भक्ति शाखा से है। अष्टछाप के जो कवि है उनका संबंध कृष्ण भक्ति शाखा से संबंध है। क्वेश्चन आपका अगला देखिए है क्वेश्चन नंबर आपका 29 कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं है। आपका जो कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं है तो आपका लाल दास नाभादास है। आपके कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 आपका कह रहा है, कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? भक्ति काल का। तो आपका जो विनय पत्रिका है किसकी है? कबीरदास जी का आपका भक्ति काल की रचना है। आपका घ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 31 क्या कर रहा है? क्वेश्चन 31 कर रहा है, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? अगर आप गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय कक्षा 11 में पढ़े होंगे तो आपको याद होगा जो इनका बचपन का नाम था वो राम भोला था। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, तुलसीदास की रचना नहीं है। देखिए आपके तुलसीदास की रचना नहीं है तो आपके पास है 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। रामचंद्रिका किसकी रचना है? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना होगा। जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, तुलसीदास की रचना नहीं है आपके रामचंद्रिका, लेकिन जो 3 है आपके तुलसीदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ था? देखिए आपके तार सप्ताह के संपादक से रिलेटेड आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल एक ना एक प्रश्न आपके बनता है। तो आपका देखिए 1947, 1943, 1950, 1900 आपका 31 है। तो देखिए आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। 1943 में तार सप्ताह का संपादन किया गया था। और देखिए आपका तार सप्ताह का संपादन हुआ था। अगर दूसरा सप्ताह संपादन का बात करें, दूसरा तार सप्ताह संपादन वर्ष का अगर प्रकाशन की बात करें तो आपका जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 1900 दूसरा देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1951 और तीसरा आपका है 1959 है। क्या है? 1959। देखिए अगर इसमें 8 जोड़ देंगे तो 19 है आपका 8 जोड़ेंगे तो आपका 1951 हो जाएगा। अगर इसमें 8 जोड़ेंगे तो आपका 1959। देखिए यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा गया है, आपका 1959 होगा। आपका दूसरा है आपका क्या है? तीसरा है आपका, और आपका तार सप्ताह का संपादन वर्ष है। आप इसे तीनों याद रख लीजिए। आपके बोर्ड परीक्षा में इससे रिलेटेड आपके बोर्ड परीक्षा में एक ना एक प्रश्न पूछा जाता है। अगर
सप्ताह का संपादन किसने किया था? तो अज्ञे जी ने किया था। अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? अभी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आ गया, तार सप्ताह का प्रकाशन किसने किया था? तो अज्ञे जी ने किया था। किसने किया था? अज्ञे जी ने। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान नहीं मिला? तो आपका जो सम्मान मिला है तो आपका जो मैथिली गुप्त है, इनको राष्ट्रकवि के नाम से भी जाना जाता है। क्या? इनको राष्ट्रकवि भी कहा जाता है, मैथिली गुप्त जी को। आपका ऑप्शन नंबर ख आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो आपका देखिए पृथ्वी पुत्र है। ऐसा कोई घर आपने देखा है? स्वर किरण परशुराम की परीक्षा। इस क्वेश्चन में बोला है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो आपका देखिए परशुराम की परीक्षा है, आपका क्या है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। क्वेश्चन आपका अगला क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 है, रश्मि रथी। यहाँ देखिए रश्मि रथी किस कोटि की रचना है? तो आपके देखिए कक्षा 12 में ही आपका दिया गया है। आपका यहाँ का खंड खाप क्या है? खंड काव्य है आपका। रश्मि रथी देखिए आपका जो है खंड काप है। खंड काप से भी आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर से प्रश्न आपके बनता है। तो अगर आपके जो जिले में चल रहा है खंड काप, उसे आप याद कर लीजिए। यहाँ रश्मि रथी कौन कौन से जिले में चलता है? अगर आप उस जिले से बिलोंग कर रहे होंगे तो आप कमेंट कीजिएगा। यहाँ आपका खंड काव्य है। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, नई कविता युग की रचना है। नई कविता युग की रचना है। तो आपका देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन गलत है। देखिए यहाँ पर देखिए पुनर्वा देखिए जो है आपके नई कविता युग की रचना है। ऑप्शन नंबर चौथा यही आपका था, यहाँ आपका नई कविता युग की रचना है। ऑप्शन नंबर आपका घ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 39 क्या है? प्रगतिवाद के सशक्त कवि है। प्रगतिवाद के सशक्त कवि कौन है? नागार्जुन जी है। कौन है? नागार्जुन है। क्वेश्चन आपका 40 क्या है? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है। आपका जो आधुनिक काल है उसकी कौन? देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सी आधुनिक काल की रचना है। देखिए पद्मावत, ये भी आपका भक्ति काल की रचना है। ये भी आपका भक्ति काल की रचना। लेकिन आपका देखिए ऑप्शन नंबर जो घ है, चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है आधुनिक काल की रचना है। आपका ऑप्शन नंबर ख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आप 41 देखिए। क्वेश्चन 41 आपका करा है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इनकी कौन सी रचना पर दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दूसरा सप्ताह के कवि हैं। दूसरा सप्ताह के प्रकाशन जो आपका दूसरा सप्ताह का संपादन हुआ था, उसके कवि देखिए संपादन किसने किया था? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी ने किया था। दूसरा अगर तीसरा की बात करें तो तीसरा अज्ञे जी ने पहला तार सप्ताह का पहला और आपका जो आखिरी है तीसरा ये आपका अज्ञे जी ने किया था। लेकिन आपका जो दूसरा तार सप्ताह का संपादन किया था वो भवानी प्रसाद मिश्र जी ने किया था। क्वेश्चन आपका तीसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है। देखिए मैं बताया अभी पहले कि आपका जो तीसरा सप्ताह का प्रकाशन हुआ था 1959 ईस्वी में हुआ था। तार सप्ताह के संपादक है तो वहाँ अज्ञे जी है। आपका ऑप्शन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर का करेक्ट होगा। क्वेश्चन आप 45 देखिए। क्वेश्चन आपका 45 क्या कह रहा है? कितनी नावों में कितनी बार किसकी रचना है? कितनी नावों में कितनी बार किसकी रचना है? तो देखिए अज्ञे जी है। अज्ञे जी का देखिए पूरा नाम जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। क्या है? आपका पहला वाला ऑप्शन नंबर का इस करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 46 हरी घास पर क्षर भर कृति निम्नलिखित में किसकी रचना है? तो देखिए आपका अज्ञे जी की रचना। किसकी रचना है? अज्ञे जी की रचना। क्वेश्चन नंबर 47 प्रगतिवाद का मुख्य आधार है आपका साम्यवाद है। क्या है? साम्यवाद है। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 48 है, महाभारत के शांति पर्व की कथानक पर आधारित दिनकर की काव्य कृति है। तो आपका देखिए कुरुक्षेत्र। क्या है? कुरुक्षेत्र आपका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। देखिए मैं आपका जो सही आंसर है सिर्फ उसे बता दे रहा हूँ, आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर सभी ऑप्शन आपको बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी। सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ तो आपका चिदम्बरा पे प्राप्त हुआ था। छायावाद की विशेषता है तो सौंदर्य और प्रेम है। आपका जो छायावाद की विशेषता है वो आपका सौंदर्य और आपका प्रेम है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। जूम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन 91 नंबर देखिए करा है। देखिए यहाँ से थोड़ा
पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से पेन का कलर हरा कर लें। हाँ, हरा आपका सही होगा। देखिए आपका अशोक के फूल किस विधा की रचना है, तो आप कलर थोड़ा चेंज कर लाल कर लेते हैं इसे। आपका कलर का पेन लाल कर लेते हैं। देखिए आपका प्रश्न क्या है, अशोक के फूल किस विधा की रचना है, तो आपका देखिए कहानी है, ऑप्शन आपका संस्मरण है, उपन्यास है, निबंध है। तो आपका जो अशोक के फूल है आपका क्या है, निबंध है। क्या है, निबंध है। किसका निबंध है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, नीर का निर्माण फिर विधा की रचना है, तो आपका आत्मकथा है। क्या है, आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 53 है, चंद्रकांता संतति कृति की विधा क्या है, वो आपका उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, फणीश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा की रचना है, यात्रा वृत्त, कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज। तो आपका देखिए जो रिपोर्टाज आपका देखिए जो आपका कहानी है, आपका ठुमरी है, आपका एक कहानी है। क्या है, कहानी है। क्वेश्चन आपका अगला है, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है, संस्मरण विधा की रचना है। महादेवी वर्मा जी का संस्मरण है अतीत के चलचित्र। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, निम्नलिखित में से कर्मभूमि किस विधा की रचना है, तो आपका एक उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद जी का क्या है, उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए आपको दिख रहा होगा नहीं, हाँ आपको दिख रहा होगा। आप आरोहर प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर है कृति के रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन भी कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से डायरी विधा के लेखक है। आपका जो डायरी विधा है इसके लेखक कौन है, देखिए शमशेर बहादुर सिंह है। कौन है, शमशेर बहादुर सिंह है। आपका ऑप्शन नंबर ग आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 59 क्या करा, हरिशंकर प्रसाई जी जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना पूछा, विधा पूछा था। देखिए आपका कहानी विधा हो जाएगा। क्या, कहानी विधा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 क्या करा, पागल पथिक किस विधा की रचना है, गद्य गीत है। क्या है, गद्य गीत है। क्वेश्चन नंबर आपका 61 है, दीप जले शंख बजे हैं संस्मरण है। क्या है, संस्मरण है। क्वेश्चन आपका 62 है, पैरों में पंख बांधकर कृति किस विधा की रचना है, तो यात्रा वृत्त है। क्या है, यात्रा वृत्तांत है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 63 है, निम्न में से कौन प्रोफेसर जी रेड्डी की रचना है। आपका देखिए भारत की जो एकता है प्रोफेसर जी रेड्डी की रचना है, सुंदर रेड्डी जी की रचना है। आपका ऑप्शन नंबर ग आपका करेक्ट हो जाएगा। पेन का कलर आपको नहीं दिख रहा होगा इसलिए पीला ही कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 64 है, क्वेश्चन नंबर आपका 64 क्या कह रहा है, जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किस का कहानी संग्रह है। देखिए यहाँ हरिशंकर प्रसाद जी का क्या है, कहानी है। जैसे उनके दिन फिरे हरिशंकर प्रसाद जी का कहानी है। क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, 65 विद्या निवास मिश्र निबंधकार हैं। क्या है, निबंधकार है। देखिए ललित निबंध के निबंधकार हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 65 का जो ऑप्शन नंबर आपका क है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखिए, निराला जी के साहित्य साधना के लेखक कौन है। आपका जो निराला जी है इसके साहित्य साधना के लेखक कौन है, तो आपका निराला की साहित्य साधना के जो लेखक है डॉक्टर रामविलास वर्मा जी है। कौन है, डॉक्टर रामविलास वर्मा जी है। क्वेश्चन नंबर आपका 67 है, मैला आंचल किसका उपन्यास है। आपका देखिए जो मैला आंचल है किसका उपन्यास है, तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है। क्वेश्चन अगला आपका कह रहा है, शिकायत मुझे भी है। आपका एक निबंध है, किसका निबंध संग्रह है बताना, तो आपका देखिए हरिशंकर प्रसाद जी का है निबंध है। शिकायत मुझे भी हरिशंकर प्रसाद जी का निबंध है। क्वेश्चन नंबर 69 आपका मोहन राकेश की रचना नहीं है। लहरों के राजहंस देखिए मोहन राकेश की रचना है। बकल मध्यगुद यह भी रचना है आपका मोहन राकेश जी का। समय सारथी है भी आपका मोहन राकेश की रचना है। लेकिन अभी तट की जो खोज है किसकी रचना है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो आपका क्वेश्चन नंबर 69 है इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, तट की खोज मोहन राकेश की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका क्या, क्वेश्चन नंबर आपका 70 है, कलम। देखिए यहाँ पर कलम, यहाँ कलाम लिखा है, कलम का सिपाही
जीवनी विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं अमृत राय है। कौन है? अमृत राय। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला आपका कह रहा है 71 मोहन राकेश रचनाकार है। देखिए आपका किस युग के रचनाकार हैं? मोहन राकेश भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। देखिए शुक्लोत्तर युग के देखिए मोहन राकेश जी रचनाकार हैं। कौन से युग के? शुक्लोत्तर युग के। देखिए अगला प्रश्न क्या है? 72 नंबर आपका कह रहा है, क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं थोड़ा यहाँ पर। सरिका पत्रिका का संपादन किया। सरिका पत्रिका का संपादन किसने किया था? मोहन राकेश जी ने किया था। मोहन राकेश ने। क्वेश्चन आपका 73 है, वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन प्रकाशन किया था। तो देखिए आपका हरिशंकर प्रसाद जी ने वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन हरिशंकर प्रसाद ने किया था। और किस वर्ष किया था? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन आपका 74 है, भूले बिसरे चेहरे रेखा चित्र के रचयिता कौन है? तो यहाँ देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा करेक्ट होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर का आपका करेक्ट हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है आपका भूले बिसरे चेहरे के रचयिता हैं। क्वेश्चन आपका अगला है, शेखर एक जीवनी के लेखक है, तो अज्ञा जी है। कौन है? अज्ञा जी है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 76। क्वेश्चन नंबर 76 का है कल्पता निबंध संग्रह। देखिए आपका जो कल्पता है वासुदेव शरद अग्रवाल जी का क्या है? एक निबंध है। क्या है? निबंध है। आपका ऑप्शन नंबर उसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ। क्वेश्चन अगला देखिए, मृग नयनी उपन्यास के लेखक है, तो वृंदावन लाल वर्मा है। क्या है? आपका क्वेश्चन है मृग नयनी उपन्यास के जो लेखक है वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 78 है, आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक कौन है? तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 79 क्या करा है? अशोक के फूल। देखिए अशोक के फूल देखिए अभी बताया हूँ पिछले क्वेश्चन में, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या है? निबंध है। क्वेश्चन आपका 80 है, अरे यावर याद रहेगा यह लेखक हैं के लेखक है? तो इसके जो लेखक हैं बताना। तो यशपाल नागेंद्र मुक्तबोध अज्ञे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 आपका करा भारत की एकता के लेखक है। तो आपका जो भारत की एकता है वासुदेव सरल अग्रवाल जी का रचना। किसकी रचना है? वासुदेव सरल अग्रवाल जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है आपका 82 नंबर, मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक। मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन है? तो कन्हैयालाल मिश्र। कौन है? कन्हैयालाल मिश्र। आपका ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? तो जैनेंद्र हैं। ये भी आपका इसका भी आपका ऑप्शन नंबर क ही करेक्ट होगा। यह आपका ऑप्शन नंबर क। क्वेश्चन अगला है आपका क्वेश्चन नंबर, प्रेमचंद जी का उपन्यास है। आपका देखिए यहाँ पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा देखिए आपका करेक्ट होगा? मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। देखिए तितली है किसका है? आपका रचना है आपका किसका है? जयशंकर प्रसाद। ये भी आपका जयशंकर प्रसाद, लेकिन आपका जो गोदान है मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। क्या है? मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। तो इसलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर जो राशि है इसका ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त नाटक। देखिए चंद्रगुप्त नाटक, जितने भी चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त इस गुप्त से रिलेटेड नाटक है यहाँ का जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। क्या? जयशंकर प्रसाद जी का। इसका ऑप्शन नंबर आपका ख करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 86 है, जन्मेजय का नागज्ञ नाटक के रचनाकार कौन है? तो आपका जयशंकर प्रसाद जी है। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। इसका ऑप्शन नंबर आपका ख करेक्ट हो जाएगा। ध्रुवस्वामिनी। आपका देखिए ध्रुवस्वामिनी नाटक है, भी आपका जयशंकर प्रसाद जी का रचना है। देखिए जयशंकर प्रसाद जी का रचना है। देखिए जयशंकर प्रसाद जी से रिलेटेड आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार प्रश्न बन चुका है, तो एक बार जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और उनकी रचना अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन आपका 88 है, प्रेमचंद की कहानी का नाम है। देखिए आपका जो एक कफन है यह मुंशी प्रेमचंद जी का कहानी है। क्या? यह जो कफन है कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा था। क्वेश्चन आपका 89 नंबर है, निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल की रचना है। आपका आलोचक की आस्था रामचंद्र शुक्ल जी की
रचना है। क्वेश्चन नंबर आपका 90 क्या कह रहा है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है तो आपका अशोक के फूल राष्ट्र का स्वरूप की कविता क्या है, तुम चंदन हम पानी। तो आपका देखिए क्या कविता है जो है, क्या कविता जो है आपका रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध, किसका, रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध। इसका ऑप्शन नंबर ग करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट होगा। देखिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल जी है। कौन है, रामचंद्र शुक्ल जी है। क्वेश्चन नंबर आपका 92 का रंगभूमि उपन्यास, आपका जो है रंगभूमि उपन्यास है, रंगभूमि उपन्यास है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी है। इसका वाला ऑप्शन नंबर आपका ख करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 93 है, बोलका से गंगा कहानी संग्रह है। देखिए राहुल संस्कृत्यान जी का कहानी किसका है, राहुल संस्कृत्यान जी का कहानी है। क्वेश्चन नंबर आपका 94 पृथ्वीपुत्र माता भूमि नामक निबंध संग्रह है। देखिए आपका देखिए जो पृथ्वी पुत्र देखिए वासुदेव सरवाग अग्रवाल की भी रचना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भी रचना है, इसलिए देखिए साथ में ये भी दे दिया है माता भूमि। लेकिन जो माता भूमि है वासुदेव सरवाल की रचना है, इसलिए देखिए जो आपका पृथ्वी पुत्र और माता भूमि दोनों आपकी वासुदेव सरल अग्रवाल जी की रचना है। आपका ऑप्शन नंबर ग आपका करेक्ट हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा, पृथ्वीपुत्र माता भूमि वासुदेव सरल अग्रवाल की रचना है। क्वेश्चन आपका 95 कर रहा है, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे कन्हैयालाल मिश्र जी। आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होगा। क्वेश्चन आपका अगला है 96 हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर युग कहा जाता है। आपका जो भक्ति काल है इसी युग को क्या कहा जाता है, स्वर युग कहा जाता है। क्या, स्वर युग कहा जाता है। क्वेश्चन आपका 97 निम्नलिखित में से किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, तो आपको भक्ति काल को ही पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। किस किस नाम से जाना जाता है, आपका देखिए भक्ति काल जो है पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 98 अग्रदास किस काव्यधारा के कवि है, राम काव्यधारा के, राम भक्ति काव्यधारा के कवि है। क्वेश्चन नंबर आपका 99 है, विनय पत्रिका किस काल की रचना है, किस काल की रचना थी, आपके भक्ति काल की रचना, किस काल की रचना है, भक्ति काल की रचना है। साहित्य लहरी आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट क्वेश्चन है, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो है आपका सही हो जाएगा, सूरदास जी साहित्य लहरी के रचयिता है। देखिए टॉप 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न थे। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपको 10 नंबर इसी से बोर्ड परीक्षा में इसी से आपका प्रश्न बनेगा। अगर आप सच में हिंदी में 95+ स्कोर करना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर तैयार कर जाइएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर हमारी पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।